दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे दो इलाके भी हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ औरतों का राज है और वहां पर कोई मर्द भी नहीं रहता। अगर कोई मर्द वहां पर आना चाहे तो उसे बाकायदा तौर पर रिटर्न परमिशन यानी कि लिखित पढ़त में इजाजत देना पड़ती है। ये दो इलाके ऐसे हैं जिन इलाकों के बारे में पूरी दुनिया के मर्द बेतहाशा तजस्सुस रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर जा नहीं सकते। दोस्तों, इन दोनों इलाकों में पहला इलाका ब्राजील के अंदर वाक़या है। इस इलाके के अंदर अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो उसे बाज़ाब्ता तौर पर इस इलाके की बड़ी मां यानी कि इस इलाके की जो गुरु है उससे लेटर लेना पड़ता है, परमिशन लेटर लेना पड़ता है, और उसके बाद वो इस इलाके के अंदर दाखिल होने के काबिल होता है। ये इलाका किस तरह से शुरू हुआ ये आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें। दोस्तों, दास्तान कुछ यूं है कि एक औरत थी जिसके ऊपर फाहशा होने का इल्जाम लगाया गया था। ये औरत जिस मुआशरे में रहती थी वहां के लोगों ने इसे धुतकार दिया और फिर ये अपने इलाके से दूर दराज एक वीरान जगह पर जाकर रहने लगी। वहां पर इसने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं पर खुद ही दरख्तों से फल उतार कर या छोटी मोटी सब्जियां उगाकर ये अपना पेट भरती थी। लेकिन फिर यूं हुआ कि उसी गांव से ताल्लुक रखने वाली एक दो और औरतों के साथ भी गांव वालों ने ऐसा ही किया। जब उन पर भी इस तरह के इल्जामात लगे तो वो अपना घर छोड़कर इस औरत की कुटिया में आकर बस गए। आहिस्ता आहिस्ता औरतों का यहाँ पर आना बढ़ता गया और कुछ ही दिनों के अंदर ये पूरा गांव सिर्फ और सिर्फ औरतों का एक कला बनकर रह गया और यहाँ पर बाहर से किसी भी मर्द को आने की कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई मर्द यहाँ पर विजिट करना चाहता है तो उसे एक पर्चा सॉल्व करना पड़ता है जिसमें बाकायदा तौर पर वो इस बात पर सिग्नेचर करता है कि जितनी देर वो इस इलाके में रहेगा वो इन्हीं औरतों की, जो कि औरतें यहाँ की सरबराह हैं, उनकी निगरानी में रहेगा, उनकी बात सुनेगा और जिस काम से वो रोकें उस काम से बाज आएगा। दोस्तों, इस इलाके में कुछ औरतें ऐसी भी रहती हैं जो कि शादीशुदा तो हैं लेकिन अपने खाविंदों से दूर है। अगर उनका खाविंद उन्हें मिलना चाहे तो वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 दिन ही इनसे आकर मुलाकात कर सकता है और वो भी बाकायदा इनसे इजाजतनामा लेकर। दोस्तों, इसी तरीके से क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उससे शादी करने का बड़ा अनोखा तरीका इख्तियार करता है। वजीरिस्तान में शादी की रसूमात एक गैर तहरीरी रस्मी कानून के तहत होती हैं। इस कानून को वजीरोला या वजीर कानून कहा जाता है। लड़का अपने वालिदैन की मर्जी के बाद किसी भी दूसरे खानदान की लड़की के यहाँ शादी का पैगाम भिजवा सकता है। अगर लड़की राजी हो तो लड़का उसके दरवाजे के सामने जाकर हवाई फायरिंग करके उसका रिश्ता बांधता है। इस रस्म को इलाकाई जबान में ज़ाग़ पे वक़ा कहा जाता है। लेकिन अगर लड़की रिश्ते से इनकार कर दे और लड़का इस पर मुसर रहे और उसके घर के बाहर फायरिंग कर दे तो फिर एक बड़ा खून खराबा हो सकता है। दोनों की रजामंदी के बाद मंगनी होती है जिसे मकामी जबान में लोसनीवाई कहा जाता है। मंगनी की रस्म पर भी लड़के वालों की तरफ से फायरिंग की जाती है। वजीरिस्तान में दुल्हनें जो लिबास पहनती हैं उसे गानर खट कहा जाता है। इस मलबूसात की नुमाइश की रस्म को शाडरा भी कहते हैं और कुछ लोग इसे सैदड़ा का नाम भी देते हैं और यह अमूमन पीर या मंगल के दिन अदा की जाती है। दोस्तों, सैदड़ा के 3 दिन बाद शादी शुरू होती है। लड़के वाले लड़की के घर आते हैं। उनकी आमद पर लड़की उनके लिए अपने हाथ से तरह तरह के खाने बनाती है और लड़की वाले लड़के वालों पर मुख्तलिफ रंगों वाले पानी का छिड़काव करते हैं और उनको कंकरियां मारते हैं। ये रस्म लड़की के विदा होने पर लड़की वालों के दुख और तकलीफ की अक्कासी करती है। अगले रोज लड़की वालों की तरफ से एक बड़ी जियाफत का एहतमाम किया जाता है और मजे की बात यह है कि इन तमाम रसूमात और जश्न में दुल्हा शरीक नहीं होता। वो इस अपने घर में रहता है और अपने घर वालों और दुल्हन की आमद का इंतजार करता है। जब लड़के वाले दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाते हैं तो उसे अपने ससुराल के घर में एक कमरे में 3 दिन के लिए बिठा दिया जाता है। इस दौरान रिश्तेदारों की बड़ी तादाद आती है और दुल्हन से मिलती है। इन 3 दिनों में दुल्हन अपने शौहर के खानदान से मानूस हो जाती है। इसके बाद अगली बात भी बड़ी मजे की है। दुल्हन को देखने की इजाजत लड़के को नहीं होती इन 3 दिनों के अंदर। तीसरे रोज दुल्हन को गांव की दीगर लड़कियों के साथ कुएं से पानी भरने के लिए भेजा जाता है। उस रोज शाम के वक्त निकाह खां को बुलाया जाता है और दुल्हा दुल्हन का निकाह पढ़वा दिया जाता है। इसके बाद दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने की इजाजत मिल जाती है और यूं शादी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। दोस्तों, इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी एक बाजार है जिसका नाम है मनी बाजार। दोस्तों, मनी बाजार इंडिया के शुमाल मशरिक में एक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म का बाजार है और इम्फाल के इलाके में वाक़ इस बाजार को
अम्मा कैथल या माओ के बाजार से भी जाना जाता है। और इसकी अजीबोगरीब बात यह है कि इस पूरे गांव को सारी शॉपिंग इसी इलाके से मिलती है और इसे कम से कम 4000 खातीन चलाती हैं। किसी भी मर्द का इस बाजार के अंदर औरतों से परमिशन लिए बगैर दाखिल होना बिल्कुल मना है।